ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये मेरा सौभाग्य मानता हुआ कि मुझे कुछ गीता के ऊपर बोलने का अवसर आपने प्रदान किए। इसलिए देखा जाए तो आप सबसे मैं बहुत ही छोटा हूँ, अनुभव में, आयु में और ज्ञान में भी आपसे बहुत छोटा हूँ। आपने मुझे ये अवसर दिया, ये मेरा ही आपकी सौभाग्य है। कोई पता है, कोई मेरे से बहुत सीनियर है। अभी हाल ही में पूना में था, तो पूना में प्रभु जी का आप सबको तो पता है वर्क देता है, तो उधर उनको मिला, तो उधर भी अच्छे से कुछ सेवा वगैरह करते थे। तो जाते जाते मैं कुछ एक व्हाट्सएप ग्रुप में उनका सेवा का देख रहा था, तो सेवा में ये नाम भी दिखा मैंने, भरत नेता है। मुझे ना उधर कोई और रहेगा ऐसे तो जाके देखा तो प्रभु जी के ही सुपुत्र थे। तो पले न परिचय तो बिल्कुल फल देख के ही समझता है कि वृक्ष कैसा होगा। तो फल ही ऐसे सुंदर है, स्वीट है, तो वृक्ष तो बहुत कैसे। तो एक बार क्या हुआ, 7 अक्टूबर 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स का एक हेडलाइन न्यूज आया था। एक अपने एक साउथ इंडिया के आज क्लियर हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम राम। इसके बाद बात करते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण और हरे कृष्ण ओके। तो एक दक्षिण भारत के एक व्यक्ति थे, कार्तिक राजारामन। तो इनका कुछ इनिशियल एजुकेशन इंडिया में ही हुआ था, भारत में ही हुआ था। बाद में उन्होंने बिजनेस का जो डिग्री था UCLA जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है उधर, तो वहाँ से उन्होंने डिग्री किया था। तो वहाँ पे बिजनेस का वगैरह सीखने के बाद सोचा उन्होंने कि उधर ही बिजनेस करेंगे, जॉब उधर ही करेंगे। तो बिजनेस कर रहे थे उसके लिए, तो बिजनेस किया और बाद में शादी वगैरह हुआ तो उधर ही सेटल भी हो गए। तो 2008 में ऐसा हुआ कि सब तरफ रिसेशन का वगैरह आपको तो पता है। तो रिसेशन के इशू में ये भी, इनका भी एक्चुअली रिसेशन में बहुत सारा नुकसान हो गया। तो वो समय में वो बिजनेस में इतने बड़े थे, करोड़पति हो गए थे, पर बिजनेस का बहुत सारा लॉसेस हो गया।
बहुत सारे लॉसेस मतलब इतना कि वो सही नहीं कर पाए, मतलब करोड़पति सीधा एकदम ऐसे लखपति लेवल पे आ गए। तो वो पूरा एकदम ऐसा डिप्रेशन केस में कि अभी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, पहले तो इतना बड़ा करोड़पति था, इसका एक ऐसा एक लेवल था, अभी तो वो कुछ वैसा ही नहीं, एकदम ऐसा लो लेवल पे आ गया, बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, रिलेटिव क्या बोलेंगे, तो सही नहीं कर पाया। वापस जब वो घर पे आया तो उसने क्या किया, घर पे गन था, तो गन से उसने अपने जो तीनों पुत्र थे सन्स, तीनों को शॉट कर दिया। वाइफ थी, वाइफ को भी गन से शॉट किया, और उनकी मदर इन लॉ वो भी थी, उसको मार दिया, और बाद में खुद ही सुसाइड भी कर दिया। तो ये सारा न्यूज़ एकदम टाइम्स ऑफ जो था उसमें पूरा एक करके आ गया था। तो वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो बहुत बार ऐसा सिचुएशन जब आता है, क्राइसिस सिचुएशन, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि हैंडल कैसे करें इसको, हाउ टू हैंडल क्राइसिस सिचुएशन। तो ये तो सिर्फ ये एक केस था, बाकी तो ऐसे कई सारे केसेस हैं। एक तो केस अपना पूना में मैंने सुना था, उनका इकलौता ही बेटा था, बहुत धनी परिवार से थे, और उनको बस एक ही बेटा था। तो एक बार ऐसे ही घर से जब निकला, 12th स्टैंडर्ड था, तो घर से जब निकला रास्ते पे आया, तो रास्ते में एक ट्रक ने उनको उड़ा दिया। तो जब ये माता पिता पता चला, माता पिता उसको सही नहीं कर पाए, कई दिनों तक उनका इतना डिप्रेशन केस में थे कि घर में ही थे, घर से बाहर गए नहीं, घर में ही। और घर में भी कभी लाइट होता है करो नहीं की, एकदम अंधेरे अंधेरे में रहना, फिर जो भी सारा विंडोज का कर्टन वो सब लगा के पूरा अंधेरे में रहते थे। एकदम डिप्रेशन केस के हमारे साथ ऐसे केस में कुड नॉट हैंडल। तो ऐसे वाले जो क्राइसिस सिचुएशंस है, डिप्रेशन है, होपलेस सिचुएशन, कुछ आशाहीन हो जाते हैं लोग। तो इस सिचुएशन में करना क्या है, अपने आप सोचना चाहे तो लोगों को समझ में नहीं आता। तो एक ही रास्ता दिखता है कि हमको सुसाइड कर ले, या फिर कुछ उसी लाइन में कुछ अलग और भी सोचते हैं लोग। तो एक्चुअली इसमें अपने जो वैदिक शास्त्र है ये बहुत ही हेल्पफुल है, स्पेशली भगवद गीता। जैसे हम देखते हैं भगवद गीता सुनने का क्या फायदा है। जैसे महाभारत का वो जो युद्ध हो रहा था, युद्ध में अर्जुन का भी पुत्र मारा गया, अभिमन्यु, और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का मरने का एक गलत फॉल्स न्यूज आया था, वो आखिर मरे नहीं थे। तो सिर्फ अश्वत्थामा का फॉल्स न्यूज डेथ वाला वो सुन के ही द्रोणाचार्य पूरा एवं आशाहीन हो गए, मतलब मैं युद्ध क्यों करना चाहिए, देयर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग नाउ, लेट राइट गिव अप, मैं छोड़ देता हूँ। जैसे नहीं छोड़ दिया। और आगे हम देखते हैं कि अर्जुन का उनका भी एक पुत्र था अभिमन्यु, वो भी तो एक्चुअली बैटल फील्ड में वो युद्ध में मारा गया था। तो उनका ऐसे होता सिचुएशन नहीं हुआ, अपने जो कर्तव्य है वो करते हुए उनको उन्हें छोड़ के चले नहीं गए। जैसे द्रोणाचार्य ने अपना जो कर्तव्य था वो छोड़ दिया, बराबर। तो वैसे अर्जुन का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अर्जुन ने गीता सुना। तो गीता सुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शास्त्र सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, स्मार्ट लेसन्स राइट फ्रॉम भगवद गीता। स्मार्ट मतलब SMART, स्मार्ट। तो जो पहला वाला केस स्मार्ट, यस मतलब स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। क्या करता है ये गीता सुनने से हमारा क्या होता है? वी गेट स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड कॉन्शियसनेस। हमारा जो चेतना है आध्यात्मिक तरीके से उठता है। कि बहुत बार जो कुछ जीवन में प्रॉब्लम दिखते हैं हम सारे, वो प्रॉब्लम्स को देख के बहुत लोग घबरा जाते हैं, टेंशन में आते हैं, डिप्रेशन में जाता है, क्या करना है समझ में नहीं आता, तो एकदम डर जाते हैं, क्योंकि चेतना उनका नीचे है,
और प्राणा से बड़े बड़े। जैसा अभी हम यहाँ पे बैठे तो साइड में जो बिल्डिंग्स वगैरह से इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स रहता है, पर जब हम फ्लाइट में बैठो ऊपर जाओ तो बिल्डिंग का छोटे 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 तो सोचते कि मैच बॉक्स मैच बॉक्स के जैसा। वैसे ही अपना जो चेतना है वो अर्जुन का भी कैसे चैप्टर 1 में गीता के पूरा एकदम कंफ्यूजन कैसे हो गया था, इतना हो गया तो अपने रथ के ऊपर खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, तो एकदम का हाथ भी कांप रहा था, मुंह भी सूख गया था, तो वो बैठ गए, खड़ा नहीं हो पाए। तो बाकी उन्होंने जब भगवान का शरण लिया तो भगवान ने क्या किया, हमको गीता सुनाया। और गीता चालू कैसे करते भगवान, पहले तो बोलते कि आप हो कौन, वो पहले चीज क्लियर की। क्या बोलते भगवान, देहि नस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न भूयते। भगवान पहले तो चीज बोलते थे कि आप हो कौन, हु आर यू। गीता में भगवान ने 5 विषयों के ऊपर ये चर्चा किया है। पहला चीज है कि हम कौन है, दूसरा चीज हम किसका है, मतलब भगवान के बारे में चर्चा हुई है। हम कहाँ पे हैं, प्रकृति, इसके बारे में चर्चा हुई है। हम यहाँ पे कब से हैं, समय बात, उसका बात किया। और 5वां है कि मैं करूँ तो क्या करूँ जिससे मैं ये दुनिया से निकल के फिर से एक बार भगवत धाम पे जा सकूं, फिर से एक बार आनंद का प्राप्ति कर सकता हूँ। तो ये 5 विषय के ऊपर भगवान गीता में बोल चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, भगवान ने जैसे अर्जुन को बताया आप कौन हो, तो उससे क्या हुआ, अर्जुन का जो चेतना है उसको बढ़ाया, क्योंकि वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर रहे थे। तो ऐसा उठाने के बाद क्या होता है, फिर वो जो बड़े बड़े प्राणों उसको अर्जुन को लग रहे थे, अगर इतना बड़ा नहीं है, आई कैन हैंडल वेरी इजी। जैसे उन्होंने सुना कि मेरे पुत्र का मृत्यु हो गया, तो एकदम ऐसा वो दुख लगा, ऐसा दुख नहीं लगा। कोई भक्त होता है जैसे कि उसका निर्दयी हो जाता है, भक्त तो उसके पास भी हार्ट होता है, तो अपने पास वाला जब ऐसा डेथ न्यूज वगैरह सुनते हैं तो कभी दुख तो लगता ही है। अर्जुन को ऐसा दुख लगा, पर इतना भी वो ऐसा आशा ही नहीं हुए कि अपने कर्तव्य छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं किया। और ना ही ऐसे कि उन्होंने भगवान के ऊपर दोषारोपण किया, क्या मतलब आपका तो मैं भक्ति स्वीकार किया और मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। भगवान के ऊपर दोषारोपण भी नहीं किया उन्होंने सही में, क्योंकि उनका चेतना ऑलरेडी भगवान ने उठाया था। गीता सुन के उनका चेतना भी अपलिफ्ट हो गया था, इसके कारण वो अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ये पहला बेनिफिट है, ये पहला लेसन है गीता से सीखते हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। दूसरा आता है द मीनिंगफुल लाइफ। तो दूसरा आता है एक मीनिंगफुल लाइफ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कौन सा अच्छा है, ये वाला कि पहले वाला अच्छा? ये वाला अच्छा है, दिस बेटर, ओके ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितने बजे तक? अच्छा 9 तक समय समय 8 तक साढ़े तक प्रसाद भी मिलना पड़ेगा सबको। 9 बजे तक। हरे कृष्ण ठीक है ठीक है। तो दूसरा चीज पहले था स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और दूसरा आता है मीनिंगफुल, एक जीने के लिए हेतु मिलता है। ये दुनिया में देखो कुछ भी चीज होता है तो उसको कुछ हेतु होता है, कुछ भी चीज है या कुछ व्यक्ति है, बिना हेतु का ये दुनिया में कुछ नहीं होता है, बराबर।
वस्तु है, बिना हेतु का कोई वस्तु होता है क्या? अभी यही रूम में देख सकते हैं, कुछ ऐसा आपको दिखता है जिसका कुछ हेतु नहीं है। ऐसा कुछ रूम में देख लो, कुछ ऐसा चीज है जिसका कुछ हेतु नहीं है, ग्लास है या करताल है या फिर माइक है या मोबाइल है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ हेतु होता है, बराबर है? तो अपने जीवन में भी कुछ हेतु होना चाहिए। बहुत बार लोगों को समझता है कि जीवन में हेतु क्या जरूरत है, देयर इज नो गोल इन लाइफ। अगर आपने किसी ने ऐसा कुछ गेम खेला है, समझो फुटबॉल का गेम जिसमें कुछ ऐसा गोल पोस्ट ही नहीं है, ऐसा गेम नहीं होता। फुटबॉल का ऐसा कुछ गेम नहीं होता जिसमें गोल पोस्ट नहीं, गोल होता है, मतलब कुछ भी कार्य करते हैं उसमें कुछ तो हेतु होता है, बिना हेतु का कुछ होता नहीं। तो ये दुनिया में हर एक चीज को हेतु होता है, हर एक व्यक्ति जो भी कुछ कार्य करता है उसका भी हेतु होता है। तो जीवन का द लाइफ इटसेल्फ शुड हैव सम पर्पस, जीवन का भी कुछ पर्पस तो होना चाहिए, बराबर? वो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? खाओ पियो मजा करो ये तो नहीं हो सकता। यही करना, मतलब बहुत सारे आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में उसको बोलना चाह रहे हैं, तो वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, ऐसे बोलते हैं। मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये वर्क हार्ड, और जब पैसे आता है सैटरडे संडे पार्टी हार्डर वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, सो दैट इज नॉट द वे, दैट इज नॉट द वे। क्योंकि सिर्फ खाना पीना ही जीवन का लक्ष्य है, तो प्राणी में और मनुष्य में तो कुछ फर्क बचा ही नहीं। शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनं सामान्य नेता पशुभिः धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानो। कि धर्म ही जो है ये मनुष्य को प्राणियों से अलग करता है। अगर प्राणी और मनुष्य दोनों में कुछ फर्क ना हो तो एक को प्राणी एक को मनुष्य क्यों बोला जाता है? ये दोनों में कुछ कॉमन चीजें भी है और कुछ डिफरेंस भी है। कॉमन क्या चीज है? तो चार चीजें बोल रहे हैं, कॉमन है दोनों में कर देते हैं। क्या कॉमन है? चार चीजें। आहार, आहार मतलब खाना, बदल में हम अच्छे से खाते हैं, या फिर 5 स्टार होटल में खाएंगे, या 10th फ्लोर में, या फिर ऐसा कुछ ऐसे रोटेटिंग होटल भी है ना, उधर होटल में बैठे तो होटल पूरा होटल ही घूमता है। ऐसे भी कुछ वेस्टर्न कंट्री के होटल्स भी है। तो जो भी है अल्टीमेटली इज अबाउट ईटिंग ओनली, कंसेप्ट इज ईटिंग ओनली। आहार, निद्रा, निद्रा मतलब कोई कुत्ता रास्ते पे सो रहा है, या फिर कोई व्यक्ति बड़ा अपार्टमेंट में और कोई डल्लो पुल्लो बेड लेके ऐसा सोए। एक बार सोने के बाद उसको समझ में नहीं आता, मतलब ऐसा भी हो सकता है शायद वो आदमी ऐसा अपार्टमेंट में कंफर्टेबल सिचुएशन में सो रहा है, सोने के बाद सोच रहा है नींद में जो सपना है वो सपने में सोच रहा है कुत्ता हो, और जो कुत्ता रास्ते में सो रहा है वो शायद सपना देख रहा है कि मैं आदमी मनुष्य हूँ सोने के बाद किसको समझ में नहीं आता है किधर हो। निद्रा इज निद्रा, आहार, निद्रा, भय। जैसा दिन भर अपना जॉब वगैरह चलता है, एक्टिविटी चलता है, वैसे प्राणियों का भी अलग अलग एक्टिविटी चलता है। उधर निर्वाह धारण करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। और मैथुन मतलब फैमिली लाइफ, फैमिली तो वैसे प्राणियों का भी होता है, मनुष्य का भी होता है। प्राणी भी अपना फैमिली चलाने के लिए बहुत सारे कुछ कार्य कर लेते हैं, वैसे मनुष्य भी कर लेते हैं। तो ये चारों चीज देखा जाए तो कॉमन है, मनुष्य रहे या फिर प्राणी रहे। तो फिर इसको अलग से मनुष्य क्यों बोला जाता है? तो उसका एक स्पेशलिटी क्या है? धर्मो, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, का एक अलग से विशेष है, स्पेशलिटी है वो है धर्म। तो मनुष्य ने क्या करना चाहिए? उसके लाइफ में ऐसा एक हेतु कब आएगा जब वो धर्म का पालन करेगा। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। So what makes the life very meaningful is the following dharma. तो धर्म क्या है फिर? मनुष्य का धर्म क्या है? अच्छा, मनुष्य जो है जो बनता है ऐसा नहीं बनता, वो बहुत कष्ट करने के बाद, मेहनत
बात करता है। भगवान गीता में कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् युवति सिद्धे यततामपि सिद्धाः कश्चिन् मानति तत्त्वम्। मनुष्य देह जो मिला है इज नॉट सो इजी, ऐसा आसानी से नहीं मिला है। और एक श्लोक आता है बहुनाम जन्मनाम आते, मतलब बहुत सारे जन्म जाने के बाद, बहुत सारे जन्म होने के बाद एक मनुष्य भक्ति में आता है, भगवान का शरण लेने का एक सोच उसके मन में आता है। सोच इतना आसान सोच नहीं है। जैसे रामायण में विभीषण का भी गाथा है, विभीषण शरणागति। विभीषण भगवान राम का जब शरण लेने के लिए आए थे, रावण को छोड़ के समुद्र लांघ के दूसरी तरफ आए, तो वो समय विभीषण उनके साथ अपने 4 जो मंत्री हैं उनको लेके आए थे। वो मंत्री जो थे उसमें 2 मंत्री हाथ जोड़े खड़े थे और 2 मंत्री पैर को फोड़ लेके बैठे हुए थे। तो जो एक्शंस भी करते हैं उसमें बहुत सारा एक दर्शाते भी है। ये शरण लेने का एक पद्धति भी है, भगवान का पूरी तरह से शरण, उसको बोलते हैं अकिंचनत्व और अनन्य गतित्व। ऐसा 2 प्रकार का भगवान का शरण होता है। अतः हम भगवान हमें आपके बिना और कोई है ही नहीं, आप ही एक है। अकिंचनत्व, अनन्य गतित्व मतलब आपको छोड़ के और कहाँ जाओगे, आप ही है। जैसे भगवान का जो व्रजवासी लोग जन भगवान का शरण लेते हैं पूरी तरह से। और गीता में भी लास्ट में भगवान ने अर्जुन को बोला था, क्या बोला था? सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो बोले कि शरण लेना है, मेरा शरण। कैसे? जैसे व्रजवासियों ने शरण लिया मेरा, मतलब दूसरा कुछ ऑप्शन रखते ही नहीं, एक ही ऑप्शन रखा है कि मेरा शरण है, वो शरण लो। वैसे ही विभीषण यहाँ पे दिखा रहे थे कि अकिंचनत्व और अनन्य गतित्व। तो वहाँ पे जब आए तो शुरुआत में सुग्रीव से मिले। तो सुग्रीव, अभी इनको थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह पता नहीं था, तो सुग्रीव ने क्या किया फिर, उनको लगा ये रावण का भाई है, अभी तो ये युद्ध का प्रसंग है, क्रिटिकल सिचुएशन है, और ये समय में ऐसे व्यक्ति को साथ में रखना, उनको अलाउ करना, अंदर लेना मतलब खतरे से खाने, डेंजरस है। तो उन्हें थोड़ा सा पॉलिटिकल आंसर दिया और बोले भगवान थोड़ा बिजी है कभी वैसे बोलते हैं प्रभु जी बिजी, आप बात में तो ऐसे पॉलिटिकल आंसर उन्होंने दिया। तो वहां पे विभीषण बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते, देखो बोले ये हम पहले से राक्षस जाति से हैं, और राक्षस जाति होने के कारण मन बहुत ही चंचल होता है। ऐसे चंचल मन में भगवान का शरण लेने का अभी जो इच्छा है वो कब चला जाएगा पता नहीं। तो अभी इच्छा आ चुका है तो हमें चांस दे दो, वरना बाद में चला गया बहुत डेंजरस केस है। तो ये शरण लेने का जो, भगवान का शरण लेने का जो इम्पोर्टेंट इच्छा है वो छूटना नहीं चाहिए। दैट्स समथिंग वेरी मीनिंगफुल, दैट्स धर्म ऑफ मनुष्य। मनुष्य का एक धर्म है भगवान का शरण लेना और भगवान का सेवा करना। शरण लेना तो भगवान का सेवा करना भी। सुग्रीव भी, विभीषण भी भगवान का जो शरण लिए तो वो आगे जाके सेवा करने के लिए, बराबर। तो गीता पढ़ने से क्या होता है, एक जीवन में एक जीने का कुछ तो हेतु मिल जाता है। जीवन में जीने का कुछ हेतु नहीं है करके लोग एकदम कुत्ता बिल्ली जैसा झगड़ा करते रहते हैं। थोड़ा ही देखो रास्ते में, थोड़ा ही किसी का वो कार का दूसरे कार का ऐसा कांच का धक्का भी लगे, लोग कितना झगड़ा करते हैं, कितना झगड़ा करते हैं। या फिर ट्रेन में एक सीट के लिए भी इतना झगड़ा करते हैं, इतना झगड़ा करते हैं कि मतलब उनका स्टेशन आ स्टेशन भी आ जाता है, दोनों को उतर के जाना पड़ता है। तो मेरा सीट है, मेरा सीट है ही नहीं दोनों का गवर्नमेंट का सीट है, दोनों का सीट नहीं है। थोड़ा मतलब एक दूसरे को समझने का, करने का, वो कब आएगा। जैसे हम कभी कभी फैमिलीज में भी इतना कभी झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी और ये सब हो जाता है। एक फैमिली का मैं सुन रहा था, इतना सारा झगड़ा का इशू हो गया। पिताजी का कुछ 50 एकड़ की खेती थी, और 50 एकड़ खेती में वो 2 बेटे थे, 2 बेटों को उन्होंने
आधा आधा करके दे दिया, बस खाली 1 एकड़ अपने पास रखा था, तो ठीक है थोड़ा कुछ रहे अपने नाम के लिए। तो दोनों को अपना अपना तो शेयर मिल गया था, बस 1 एकड़ पिताजी के पास था। और जब पिताजी चले गए तभी वो 1 एकड़ जाएगा किसको? एक जन बोल रहे मैंने पिताजी का पूरा देखभाल किया तो मेरे को आना चाहिए, दूसरा बोला नहीं मैं भी तो भाई हूँ, मैं भी तो उनका एक पुत्र हूँ, तो मुझे भी थोड़ा आना चाहिए, बोला आधा आधा करना चाहिए। बोला आधा आधा क्यों, सारा उनका तो मैंने ही किया, लास्ट का जो उनका जो भी था वो तो सब उनका संभालना, हॉस्पिटल लेके जाना करना तो मैं किया, तो लास्ट एक तो मेरे को आना चाहिए। दोनों का बहुत झगड़ा, तो झगड़ा करते करते कोर्ट कचहरी ये वो सब किया, पर वो कोर्ट कचहरी का मतलब वो तो बहुत सालों साल लगता है, फिर भी दोनों का रेगुलर फाइट। तो ऐसा वो न्यूज़पेपर में भी आया, एक भाई सुबह सुबह अपना नेचर स्कॉल अभी खेत में क्या ऐसे ओपनली बाहर जाता है, तो उधर वो चला गया, दूसरे भाई ने उसको देख के पीछे से उसको मारा, वो जगह पे मर गया। ये मर गया तो उसके फैमिली इसके ऊपर केस देता, तो इसको फांसी का सजा होगी। क्या बचा? ऑलरेडी 24 एकड़ तो आ ही गया था। आधा एकड़ के लिए जीवन चला गया, एक ऐसे ही मर गया और एक अभी कुछ साल के बाद मर गया। जीवन में ऐसा कुछ हायर पर्पस, ऐसा कुछ उत्कृष्ट ऊंचा कुछ ध्येय नहीं है, तो लोग फिर ऐसा ही एक छोटे छोटे चीज़ों के लिए एक दूसरे का जान। तो गीता क्या करता है, इट गिव्स मीनिंग टू लाइफ, जीने के लिए कुछ तो हेतु प्रदान करता है। तो ये था दूसरा बेनिफिट। तीसरा आता है इट अवेकन्स ह्यूमिलिटी, एक नम्रता प्रदान करता है। गीता पढ़ने से एक व्यक्ति में नम्रता आता है। किसे नम्रता आता है? क्योंकि गीता में भगवान क्लियरली बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। ये जो सारा जो जगत है एक्चुअली सारा मैंने ही बनाया, अहम सर्वस्य प्रभव, मैंने बनाया सारी चीजें। ये जगत में जो भी है भगवान ने बनाया, सिर्फ बनाया भी नहीं, भगवान ही उसको मेंटेन भी करता है, हम उसको मेंटेन नहीं कर सकते। तो भगवान ने उसको मेंटेन भी करते, चला भी रहे हैं। अभी देखा जाए ये दुनिया में जो भी कुछ एनर्जी है, अभी साइंटिफिकली भी उसको प्रूव कर लोग बोल भी देते हैं कि सारे एनर्जी से उसका मेन स्रोत क्या है। अभी कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या फिर मैकेनिकल एनर्जी, जो भी एनर्जी है वो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स की तरफ से आता है। तो फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने इधर इलेक्ट्रिसिटी है ये कहाँ से आता है? MSCB जो है, तो MSCB वाला कहाँ से लेके आता है उसको? कोई तो थर्मल पावर स्टेशन रहेगा बराबर, और थर्मल पावर स्टेशन में कैसे आ गया एनर्जी? तो अगर वो कोयला होता है, कोयले से उसको पानी को गर्म करता है, मतलब एनर्जी पहले कोयले में था, बाद में वो पानी में आया, पानी से टर्बाइन घुमाया, टर्बाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बराबर। तो एनर्जी पहले कहाँ था? फिर कोयले में था बराबर, कोयले में था। अच्छा कोयला, वो उसके पास एनर्जी कहाँ से आया? वो कोयला कहाँ से आया? वो कोई तो छत्तीसगढ़ में वो साइड में चंद्रपुर साइड में बहुत सारा माइंस है, और माइंस में उधर से खुदाई करके ये निकाला कोयला। तो कोयला कहाँ से आता है? जमीन के अंदर। अच्छा जमीन के अंदर कहाँ से कोयला आ गया? तो थोड़ा इसका हिस्ट्री थोड़ा चेक करें तो फॉसिल फ्यूल्स मतलब कई पुराने सालों पहले, हजारों सालों पहले कुछ जो भी कुछ पेड़ पौधे वगैरह थे वो कुछ कारणवश जमीन में धंस गए और फिर नीचे करके बाद में उसका फॉसिल फ्यूल बन जाता है। मतलब ओरिजिनल ये एनर्जी कहाँ में था? पेड़ पौधा में था। अच्छा पेड़ में एनर्जी कहाँ से है? पेड़ में एनर्जी कहाँ से आता है? और फोटोसिंथेसिस होता है। अच्छा फोटोसिंथेसिस किसके कारण होता है? सूरज में, मतलब सूरज से ही पूरा एनर्जी पेड़ में। अच्छा सूरज के पास एनर्जी कहाँ से आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, ऐसा कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नासा ने सूरज को कौन बनाया? यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्। भगवान ये 15 अध्याय में एक क्लियरली बोलते थे कि ये सारा जो आदित्य मतलब सूर्य को सारा जो एनर्जी आता है, या फिर चंद्र को जो सारा एनर्जी आता है, वो स्रोत जो है वो मैं ही इनको ये सारा एनर्जी
जो ऊर्जा हो प्रदान करता है। अभी हम देखते हैं सूरज के कारण ही अपना पूरा यहाँ पे जो जीवन चल रहा है वो सूरज के कारण ही चल रहा है। अभी थोड़ा ठंडी के दिन में है तो सूरज का कितना एक सुबह सुबह एक आतुरता से वेट करते कि सूरज का बाहर निकला, हम थोड़ा दूर में बैठेंगे बराबर। अभी याद है कि 12th स्टैंडर्ड में वो फिजिक्स के बुक में थोड़ा सा ये डिस्टेंस के बारे में बोला कि पृथ्वी का और सूरज का डिस्टेंस के बारे में। अगर समझो थोड़ा भी सूरज दूर रहता पृथ्वी से तो क्या होता था? पृथ्वी पूरा का पूरा ठंडा, इतना ठंडा पूरा बर्फ, मतलब जीवन पॉसिबल नहीं है। अगर समझो सूरज थोड़ा 5 मिनट रहता पृथ्वी के तो क्या होता था? जल जाता, पूरा भस्म हो जाता, मतलब उसमें भी जीवन पॉसिबल नहीं है। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस को मेंटेन किया सोचने का बात है, एग्जैक्ट डिस्टेंस कैसे मेंटेन किया? वो भी एक सूरज एक जगह पे है, पृथ्वी ऐसा घूम रहा है, तो घूमते घूमते डिस्टेंस मेंटेन करना मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। बीच में से कुछ ऐसा वायर तार कुछ लगा, ऐसा फिर चेन लगा है, और वो भी डिस्टेंस कहीं जगह कम होता है, कहीं जगह ज्यादा होता है, तो एग्जैक्टली वो मेंटेन भी किया है और रेंज के बाहर नहीं जाता। कितने दिन से घूम रहा है, एग्जैक्टली डिस्टेंस मेंटेन भी किया। तो सोचना भी चाहिए ना कि मतलब रखा है तो किसी ने रखा होगा। अपना यही देखो, ये मजे वाला कभी वो पुलिस वाला खड़ा न रहे तो क्या होगा? पुलिस वाला खड़ा है तो क्या होगा? मतलब एक बार ऐसे एक व्यक्ति, एक लड़का था अपने लड़की गर्लफ्रेंड को टू व्हीलर पे लेके जा रहा था, तो उसने क्या किया, अभी सिग्नल रेड हो गया था ऑलरेडी, फिर भी इसने अपना गाड़ी भगाया। जैसे भगा तो अपना साइड से सीटी मार के मामा भाग रुक कहाँ जा रहा है? देखा नहीं क्या? नहीं, वो हमने देखा पर आपको नहीं देखा तो इसलिए थोड़ा बराबर। तो जैसे मामा थोड़ा सा चाय पीने बाजू में चला गया, इधर सब ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो वो जो यूनिवर्सल ट्रैफिक है, इतने सारे प्लांट्स घूम रहे, उसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है? तो भगवान ही करे, भगवान ही कोई तो मेंटेन करना चाहिए ना, ऐसा थोड़ा ना होने वाला है। somebody has to be there, कोई तो होना चाहिए, तो कौन करता है? तो सारा भगवान बराबर। अब भगवान के कारण इधर भी हम देखते हैं कि पेड़ पौधे भी आ रहे, और साथ ही साथ हमें जो जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रसाद अनाथ, वो भी भगवान की कृपा से ही, सूरज की कृपा से ही वो पूरा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन वाला होता है, तो वो सारा भगवान की कृपा से ही होता है बराबर। तो फिर अलग अलग प्रकार हम लेते हैं। लेने के बाद भी पेट में भी जठराग्नि होता है, तो वो कौन है फिर? वही भगवान आगे बोलते हैं गीता में, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता। और पेट में भी जठराग्नि हो, भी मैं ही हो बोलते भगवान। मतलब बाहर में देने वाला भी मैं हो और खाने के बाद पचाने वाला भी मैं हूँ। तो प्रभु जी हम क्या कर रहे हैं? भगवान दे ही रहे, पचा भी हो रहे हैं, एनर्जी से वही कर रहे, मतलब प्रैक्टिकली एवरीथिंग है इसके। अपना बॉडी में भी हमें सिर्फ पता है इधर डालने का, अच्छा वो भी नहीं पता है आजकल कितना डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, वो भी पता नहीं। वो तो ज्ञान भगवान गीता में बोल देता है, युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त कर्म, वो भी भगवान ही बोलते थे। कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो ज्ञान भी भगवान ही देता है। खाने के लिए भी वही देता है, टेस्ट करने के रसना टंग भी वही देता है, बचाने के लिए जो जठराग्नि लगता है वही देता है, उसको पूरा बैलेंस और सारा चीजें करने के लिए जो वायु भी लगता है वही भगवान देता है। बचाने के लिए पानी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बराबर, कर सकते हो थोड़ा पानी बढ़ाने का अच्छा लगता है, मतलब एक्चुअली हेल्पफुल फॉर डाइजेशन, वो पानी भी भगवान ही देता है बराबर है। और अंदर में जो सारा सैग्रीगेशन वगैरह वो जो भी हम खाते हैं, एक तो उसका रक्त में कन्वर्ट होता है, एक वेस्ट में कन्वर्ट होता है, और उसमें कॉन्शियसनेस में जाता है। तीनों पार्ट वो सैग्रीगेशन कौन करके देता है? वही भगवान करके देता है। बाद में किडनी, लिवर, बाकी इतना सारा फंक्शन लगा के दिया, मेंटेन भी कर रहे हैं, वो सब भगवान ही कर रहे। तो मुझे हम क्या कर रहे? हम क्या कर रहे थे? तो ये सुन के फिर हमारे मन में घुमाता है, एक अवेकनेस, ह्यूमिलिटी, नम्रता, अवेयरनेस नहीं रहेगा। जिसके पास ज्ञान नहीं होता, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उसके मन में अरोगेंस, मतलब गर्व, दम्भ बहुत रहेगा उसमें। ऐसा बोलते हैं, जो पेड़ जिसमें कुछ फल नहीं होते वो एकदम सीधा खड़ा रहता है, जो पेड़ में फल लग जाते हैं वो झुक जाता है।
तो जिसके पास सही में ज्ञान है वो व्यक्ति झुक जाता है, नम्र होता है, नम्र रहता है। जिसके पास ज्ञान नहीं वो लोग बहुत ऐसा अरोगेंस, दंभक होता है, बहुत सारे गर्व में रहता है। तो इसे आज का कदर में रहते, इतना गर्व से लोग बोलते हैं कि बस सब मतलब बस मैं ही, ये सारा जो दुनिया चल रहा है मेरे कारण ही चल रहा है। आई एम द वेरी पिवोटल फोर्स, पूरा दुनिया चल रहा है मेरे कारण ही चल रहा है, इसमें ऐसे ही गर्व से ही चल रहा है। एक्चुअली वो है नहीं, सब कुछ भगवान ने बनाया है और भगवान ही उसको मेंटेन भी करता है। इसका भागवतम में भी पहले स्कंद में एक अध्याय आता है, द स्केड्यूल्ड इनकार्नेशन। भगवान के जो अवतार है उसको नाम दिया स्केड्यूल्ड इनकार्नेशन। स्केड्यूल्ड शब्द का अर्थ क्या होता है? एक टाइम टेबल होता है, मैनेजमेंट है, बराबर। तो भगवान के जो अलग अलग अवतार भी आते हैं, भगवान कुछ लीला अवतार लेते हैं, या फिर युगा अवतार होते हैं, या मनवंतर अवतार होते हैं, या फिर शक्ताविश अवतार होते हैं, कई सारे अवतार है। तो उसको स्केड्यूल्ड बोला है। स्केड्यूल मतलब पूरा मैनेजमेंट है भगवान का, बराबर। ऐसा स्कूल कॉलेजेस में वो टीचर लोगों का स्केड्यूल होता है। हाँ, अभी 7 से 8 फिजिक्स वाले टीचर का क्लास रहेगा, 8 से 9 केमिस्ट्री वाले का क्लास रहेगा, या फिर 9 से 10 मैथमेटिक्स के टीचर का क्लास रहेगा। एक स्केड्यूल होता है। वैसे भगवान बोल रहे कि भगवान का इधर आने का एक स्केड्यूल होता है। पहले फिर वराह देव आए, फिर वामन देव आए, फिर नरसिम्हा देव आए, से अलग अलग अवतार भगवान लेके आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो मेंटेन करते हैं, सबको मेंटेन कर रहा है। क्यों मेंटेन कर रहा है? जैसे कोई पिताजी है अपना घर का मेंटेनेंस करता है क्योंकि उनका अपने पुत्रों के प्रति फैमिली को प्रेम होता है। वैसे ही भगवान ये दुनिया में बार बार आते हैं और ये सारा मेंटेन करते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा फैमिली है, इस माई फैमिली, ये मेरे ही अंश है। मामई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ज्ञान जो है, हमें गीता से पता होता है। गीता से पता होता है, जब पता चलता समझ जाता है भागवत सब कुछ भगवान ही कर रहा है। तो इससे इसका एक नम्रता पैदा होता है। तो ये था तीसरा बेनिफिट। चलता है राइट इंटेलिजेंस, एक सही बुद्धि प्रदान होती है। जैसे अर्जुन ने भी जब पूरा गीता सुन लिया तो गीता के एंड में क्या बोलते हैं? नष्टमोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युतम् स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। और बोले नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, मैंने सारा जो मोह था, अटैचमेंट था, आसक्ति था, गलत फहमी था, गलत धारणाएं थी, वो सारी नष्ट हो गई। अभी कुछ बचा नहीं हो। स्मृतिर्लब्ध्वा, अभी हमें स्मृति ज्ञान प्राप्ति हो गया। तत्प्रसादात्मयाच्युतम्, भगवान आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो गया। स्थितोस्मि गत संदेह, सारे संदेह चले गए। नाउ आई एम क्वाइट वेल सेटल्ड। जो होपलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, जो एक्सपीरियंस पहले चैप्टर में अर्जुन कर रहे थे, वो अभी सब चला गया। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। कदापि पूरा कर्तव्य करने के लिए फिर से खड़ा होकर युद्ध करता है। तो भगवान ही एक सही बुद्धि देता है, ही गिव्स राइट इंटेलिजेंस। गीता में भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं वो बुद्धि देते किसको है? किसको बुद्धि देते भगवान? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। किसको बुद्धि देते हैं? जो हमेशा मेरे सेवा में रत है, मेरे सेवा में लगा हुआ है, इस पूरा तन मन धन पूरा लगा के, कायेन वाचा मनसेन्द्रिया, मतलब पूरा काया वाचा मनसा पूरी तरह से भगवान के सेवा में लगा है। ऐसे जो अनन्य भक्त होते हैं, ऐसे भक्त का बुद्धि मैं देता हूँ। आई गिव देम द राइट इंटेलिजेंस, उनको एक सही बुद्धि देता हूँ, उससे जो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, राइट इंटेलिजेंस, इसलिए गीता पढ़ना चाहिए। और जो गीता पढ़ता है उसका बुद्धि ऐसा इधर उधर ऐसा भागता नहीं, कभी ये कभी वो, ऐसा नहीं। इट मीन्स वेरी फोकस्ड। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधान। जो भगवान का ये जो भक्ति वाला जो प्रोसेस है, भक्ति वाला जो पाठ है,
जो करता है उसका बुद्धि हमेशा एकदम से फोकस्ड रहता है, इधर उधर ऐसा हिलता नहीं। इट्स वेरी रेज्यूल्यूट इन देयर पर्पस। फिर उनको अभी जीवन का लक्ष्य पता चल गया, अभी जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान का सेवा, तो वो किस तरह से करे। तो वो सब सेवा में लग जाते हैं तो भगवान कृपा से उनको बुद्धि नहीं मिलता है कि वो सिर्फ सेवा करे तो कैसे करे। प्रभुपाद ने तो कोई इस्कॉन तरीके से चालू किया है, इस्कॉन जब चालू किया तो प्रभुपाद को हेल्प करने के लिए सारे हिप्पी लोग थे आजू-बाजू में। जैसे आज सुबह ही टेम्पल में भागवतम में हम कथा सुन रहे थे, क्रेजी पीटर का, प्रभुपाद का लेक्चर सुनने के लिए एक पीटर इतना हिप्पी था, वो अभी गया गुजरा था कि उसको लोगों ने नाम रख दिया क्रेजी पीटर, मतलब पागल जैसे ही, पागल नहीं था, पागल जैसे ही बढ़ता था, मतलब सुबह सुबह से ही भूल ऐसा उधर आके बैठता था। और फिर इतना गंदा बेटा कि कितने महीने से नहाए नहीं, तो बाकी लोग उसको आज बाजू बैठे रहते थे, भजन करते थे उसको, तो प्रभुपाद ने उसको अपने बाजू बैठाया तो बाद में प्रभुपाद का लेक्चर में तो लेक्चर बाजू में बैठे बैठे सोता भी था। तो बाकी बहुत बड़े प्रभुपाद अच्छा दिखता नहीं, बाकी सब लोग देख रहे हैं आपके बाजू बैठे बैठे ये सो रहा है, अच्छा नहीं लगता। प्रभुपाद बोले चिंता मत करो, आत्मा कभी सोता नहीं, सुन रहे बाद में उन्होंने सोचा अभी ये दिन भर तो ऐसे इधर ही पड़ा रहता है मंदिर हॉल में, इधर उधर जाता नहीं और कुछ सेवा भी नहीं करा, अभी क्या करे, इसको हटा देगा, निकाल देते इसको। प्रभुपाद नहीं रहो, कुछ ना कुछ तो करेगा, निकाल देगा। तो भी क्या करे, उन दिनों में क्या था, वो एक ऐसा ग्रामोफोन करके साउंड सिस्टम आता था, तो पता ऐसा बड़ा सा डिस्क वो राउंड और फिर उसका स्पीकर रहता था ऐसा। तो वो टेम्पल हॉल में प्रभुपाद का जो महामंत्र वो चलना चाहिए, तो वो लगाया था। तो उसका प्रॉब्लम ऐसा था कि ऑटो रेपिटेशन का वो सिस्टम तब नहीं था, तो वो जो पॉइंटर रहता था उसको घूम के एंड में ऐसा रुक जाता था। तो कोई तो चाहिए फिजिकली उधर मैन्युअल उसको उठा के फिर से लगा दे। तो वो डिसाइड इसको देखे इसको देखे एग्जीक्यूटिव करेगा, उधर बैठा रहता है तो उसको बोलेंगे वो करो, वहाँ उतना कर सकता है, वो चलेगा। तो उधर बैठे बैठे वो सेवा उन्होंने चालू किया। क्या करता था वो, जैसे पूरा हरे कृष्ण महान तो का चल रहा है, वो पॉइंटर ऐसे एंड में आ गया, उसको उठा के फिर से लगाता दिन भर। मतलब क्या करे, दिन भर बैठे बैठे प्रभुपाद का जो शुद्ध भक्तों का जो कीर्तन है वही सुन रहे थे। वो सुन के इतना उनका शुद्धिकरण हो गया, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। वो आज के टाइम में देखते हैं कि उनका बाद तो सारा गलत जो हैबिट था वो तो चला गया, चार नियम पालन चालू किया, फिर 16 महीना चैंटिंग भी चालू हो गया, और करते करते उनका दीक्षा भी हो गया, कुशापुर दास सब बड़ा दीक्षा भी हो गया। और सिर्फ दीक्षा नहीं, तो आगे जाके उन्होंने कई सारे जो संस्कृत के गोस्वामी के जो लिटरेचर्स वगैरह थे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। मतलब आज जो हमें कुछ लिटरेचर्स वगैरह गोस्वामी का अवेलेबल है तो वो प्रोविजन ही किया ट्रांसलेट। मतलब कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक क्रेजी पीटर। मतलब आजकल हम लोग ऐसे लोगों को उसका काउंट नहीं करते, अपना प्रोग्राम ऐसे कोई आता नहीं तो प्रभुपाद के सामने बैठे बैठे ऐसे कुछ लोग होते थे। तो प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को उठा के कहाँ का ऐसा अलग अलग सेवा में लगाया। सो दैट्स द केस ऑफ स्पेशलिटी। प्रभुपाद कहते हैं हमने जो पूरा संस्था चालू किया है वो गीता के आधार पर चालू किया है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पूरा जो गीता है, गीता पढ़ने से क्या होगा, भगवान कृपा से हमें ये बुद्धि भी प्राप्त होगा, द राइट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस वो हमें प्राप्त होगा। और 5वां आता है अ ट्रू लव फॉर लॉर्ड इज अवेकन्ड। भगवान के लिए जो सच्चा प्रेम है उसका भी हमें प्राप्ति होगा। ट्रू लव मतलब क्या है, अभी मंदिर में तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो भगवान के सामने में अल्टर के सामने खड़ा होकर आंसू में बहाते हैं। मतलब भगवान का वो जो पहला दर्शन देखिए मुझे हमारा इतना भाव विभोर हो गया कि वो बस आंसू ही निकल आया, उनको लगता है भगवान के प्रति बहुत प्रेम है। तो देखा जाए तो ये व्यक्ति का आंसू तो बाहर का भी कोई चीज देखिए उसको भी आंसू निकलता है, उसका आकर्षण सिर्फ भगवान की तरफ नहीं है, तो बाहर की चीजों में भी आकर्षण है। तो एक सही आकर्षण है भगवान के प्रति। भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो कैसे समझता है, उसका चेतना में परिवर्तन होना चाहिए। भक्ति परेशान हो, विरक्ति अन्यत्र। बाकी चीजें में उसको अभी विरक्ति आने लगता है, बाकी चीजें उसको अच्छा लगता है भक्ति करते समय। सही में अगर मुझे बाकी कृष्ण इतर वस्तु में विरक्ति आ रहा है
तो समझ सकते हैं भक्ति में आगे बढ़ रहा है, बराबर है। तो नए नए जब लोग आते हैं मंदिर में वगैरह, तो भगवान की प्रसन्नता से बड़ा लिस्ट लिखा आता है, धनम देहि रूपवती भार्या देहि, ऐसा बोलते हैं। बड़ा लिस्ट लेके आता है, भाई ये भी चाहिए, भाई ये भी चाहिए, भाई वो भी चाहिए, ये है वो है, और ये ऊपर से 11 रुपए दक्षिणा। सस्ते में डील हो जाता है। प्रॉपर बिजनेस भी करते हैं लोग ऐसे कुछ। तो ये नया कोई नया आता है तो उसका ये सक्सेस आता है, पर सही में अगर जो भक्ति का प्रोसेस को अपने भक्ति में वो जीवन में लगाएगा तो उसका हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होने का लक्षण क्या है? फिर उसको अभी जो क्या कर रहा है कि भगवान को अपनी सेवा में लगा है। हाँ मुझे ये चाहिए, जैसे आपने कोई होटल में जाता है तो घंटी भरेगा, अरे छोटो थोड़ा गर्म चाय ले गया, आजाद में तो बिस्किट भी ले गया, तो ये ले गया, वो ले गया, ऐसा ऑर्डर भी करते हैं। वैसे लोग मंदिर में बैठ लेते हैं कि वो वेटर बॉय जैसा ही, उसको भी हाँ थोड़ा सा हमारा ये वाला प्रॉब्लम वो सॉल्व कर दो, वो वाला प्रॉब्लम वो सॉल्व करो, इसका कर दो, उसका कर दो, हाँ मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। काम में लगा के जा रहे हैं। तो ये जो नए लोग हैं मंदिर में पहली बार है तो उनका ये ऐसा लक्षण है, पर जो प्रगट भक्त है उनका क्या लक्षण होता है? जैसे प्रभुपाद के लिए क्या बोलते हैं हमेशा, मैं आपका सेवा कैसे कर सकता हूँ। हमेशा वो सोचने का कि हम भगवान का सेवा कैसे करें, मतलब मैं भगवान को क्या दूं, क्योंकि इनको ज्ञान है कि भगवान सब कुछ कर दे रहे हैं। ये पूरा सृष्टि भी दिया मुझे, मेरे रिश्तेदार, माता पिता, भाई बहन, ये पूरा संसार भगवान ने पहले से बना के दिया मेरे को, बराबर। जब मेरे पास मुंह में दांत भी नहीं था तो भगवान ने माता का दूध अरेंजमेंट किया था, मैंने मांगा था, पता था भगवान को ये इसके पास मुंह में दांत भी नहीं, क्या खाएगा फिर, हाउ विल सस्टेन, जिंदा कैसे रहेगा। उसने माता का दूध का अरेंजमेंट किया था, बराबर। ये ना ही माता को पता था ना ही बच्चे को पता था, भगवान ने अरेंजमेंट करके दिया, बराबर। जैसे मुंह में दांत आ गए तो खाने के लिए चना भगवान ने देते, दांत भी भगवान ने दिए, चना भगवान। तो गीता पढ़ के उसे भी ज्ञान था कि भगवान मेरे लिए इतना सब कुछ करता है, तो कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक कृतज्ञ व्यक्ति का एक लक्षण होता है कि ये दूसरों ने मेरे लिए जो कुछ किया है उसका ज्ञान रखते हैं, कृतज्ञ। कृत मतलब कुछ कार्य जो दूसरे ने कुछ किया है, और ज्ञ मतलब ज्ञान, ज्ञात रखना कि दूसरों ने मेरे लिए कुछ कार्य किए हैं। तो कृतज्ञ व्यक्ति क्या करेगा, उस पर फिर सिर्फ थैंक यू नहीं बोलेगा, थैंक यू तो बोलेगा और मुंह से थैंक यू बोलेगा, और मन से सोचेगा कि मैं इनका सेवा कैसे करूँ, और हाथ पैर से एक्चुअली सेवा भी करेगा। तो दिस इज सेइंग थैंक यू एट 3 लेवल्स। मन से भी थैंक यू कहना, जीवा से भी थैंक यू करना, और हाथ पैर शरीर बॉडी से भी थैंक यू करना। कायेन वाचा मनसेन्द्रिया, काया वाचा और मनसा, तीनों लेवल पे कृतज्ञता का व्यक्त करना। तो ऐसा करिए, कृतज्ञता व्यक्त भी करेगा। सो दैट्स ट्रू लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। इस सही में भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त कर रहा है। तो इस तरह से हमने 5 चीजें देखा कि हम गीता पढ़ के समझ सकते हैं। पहला था एज पर द स्पिरिचुअल अपडेवलपमेंट, जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना है वो भगवान गीता पढ़ने से वो उड़ जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा हमने देखा एम फॉर द मीनिंगफुल लाइफ, जीवन में कुछ जीने का हेतु भी मिल जाता है। तीसरा हमने देखा था गीता पढ़ने से इट अवेकन्स ह्यूमिलिटी, एक नम्रता भी बढ़ता है, नम्रता आता है। चौथा हमने देखा था कि गीता पढ़ने से राइट इंटेलिजेंस, एक सही बुद्धि प्राप्त होता है। और 5वां था ट्रू लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड इज अवेकन, भगवान के प्रति एक सच्चा प्रेम इसका जागृत होता है। तो इसलिए हमें गीता पढ़ना चाहिए। बाय रीडिंग गीता वी बिकम स्मार्ट। तो गीता पढ़ना चाहिए, सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए। अभी आने वाले मंडे को मोक्षदा एकादशी भी है। मोक्षदा एकादशी मतलब जिस दिन भगवान ने अर्जुन को गीता बताया था, तो यही हमारे लिए अवसर है कि ये दिन और पूरा इस्लाम में तो पूरा 1 महीना भर के लिए हम क्या करते हैं, गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं।
अपने कोई मित्र रहे तो मित्र परिवार या फिर कोई कलीग्स तो या फिर सोसाइटी में कोई लोगों को जाके हमने ये गीता दिखाते हैं, बोलते हैं कि गीता बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो अपने जीवन में लगाते हैं, जिसको आप भी आपके जीवन में लगाइए, ट्राई कीजिए। तो ऐसा फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को ये पूछते हैं, आप ही गीता रचिए, आप ही गीता रचिए, आप ही गीता रचिए। तो गीता का ये भगवान 18वें अध्याय का 69 नंबर का श्लोक बोलते हैं कि सबसे प्रिय व्यक्ति मेरे को कौन है। तो जो ये गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मेरे बारे में लोगों को बताता है, नच तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियोत्तम। तो ये जो व्यक्ति मतलब इससे दूसरा कोई व्यक्ति मुझे ज्यादा प्रिय नहीं, ये बहुत मेरे को प्रिय है, जो मेरे बारे में दूसरों को बताएगा, ये गीता का प्रचार प्रसार करेगा। तो हमारे लिए सुवर्ण अवसर है। तो अपने पास व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप में एक न्यू मैसेज आपको खोलेंगे तो राइट साइड में ऊपर में आपको दिखाते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट में कितने लोग हैं। तो उसमें थोड़ा सर्च बनेगा किस किस को गीता दे सकते हैं उनको फोन करने का, बोलने का फिर गीता का बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी डिस्काउंट में भी चल रहे हैं, तो हम तो पढ़ ही रहे, आप भी पढ़ सकते हैं। तो बोलेगा मेरे को गीता पढ़ने को समय नहीं, पर ठीक है हम साथ में आगे पढ़ते हैं। हर शनिवार को आइए, इधर अपना वचन घर में बढ़िया प्रोग्राम भी चलता है, तो आइए इसमें कीजिए। या फिर कोई आपका ऑनलाइन भी चलता होगा तो ऑनलाइन ग्रुप में भी जोड़ दीजिए, आपको फिर घर बैठे बैठे गीता के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अकेला पढ़ेंगे तो होता नहीं, साथ में आएंगे तो पढ़ देंगे, और अकेले साथ में भी किसी के गाइडेंस में पढ़ेंगे तो और भी अच्छे समझ पाएंगे। तो ऐसा अगर उनको समझाएंगे, ऐसे मतलब कई सारे लोग हैं कि अपने जीवन में ऐसे जो सॉल्यूशंस है उसके हेल्प के लिए ढूंढ रहे, तो उनको पता नहीं कि वो मुझे आंसर्स कहाँ मिलेंगे। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको उदाहरण बताया, ऐसे कुछ लोग ढूंढ भी रहे कि हमें कुछ ऐसा हेल्प चाहिए, उनको मिल नहीं रहा है, तो वो हेल्प हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा अपने जीवन में भी कोई तो आया था, एक्सप्लेन किया था, मुझे ये भगवत गीता दिया, बताया, ये लीजिए कीजिए, तो अपना जीवन कितना बदला है, अरे बदला नहीं बदला। यू फील सो हैप्पी, ग्रेटफुल कि हमें भी ये चांस मिला करने का। तो उस तरह से हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी एक किसी दूसरे को ऐसा दे सकते हैं। तो प्रभुपाद को एक बार ऐसे पूछा था भक्त ने कि प्रभुपाद आपसे हमने इतना सारा पाया है, तो आपके प्रति हमें मतलब हाउ वी कैन रीपे यू, हम आपको ये इसके बदले कैसे रिपेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बोले दो चीजें, पहला तो है कि आप इसको स्वीकारो, अपने जीवन में इसको लागू करो, और दूसरा है एक दूसरे को बांटो। ये अपना करके यूर लाइफ और ऑल्सो शेयर विद अदर्स। तो यही हमारे लिए भी एक अच्छा अवसर मिला है कि गीता हम तो अपने जीवन में लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ अगले दूसरों को भी देने का प्रयास करो। ठीक है, तो किसी का कुछ सवाल नहीं? ओके, अगर सवाल नहीं तो हम नहीं बोला। ओके, तो बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे गीता के ऊपर कुछ बोलने का अवसर दिया। वैसे बोलना नहीं चाहता, पर मेरे जीवन में ये अप्लाई भी करना चाहता हूँ। आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये गीता के जो सारे तत्व है मैं भी मेरे जीवन में कुछ अप्लाई भी करूँ। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
हरिनाम संकीर्तन की जय, रघुनाथ भगवान की जय, करुणितान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।